हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आइसोमेरिज्म का इम्पोर्टेंट पार्ट। यानी यहाँ पे आज हमारा टॉपिक रहेगा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। यानी यहाँ हम देखेंगे कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है और स्टीरियो जो आइसोमर्स होते हैं वो किस टाइप के होते हैं और यहाँ पे इनकी डेफिनेशन कैसे होती है और कैसे हम इन्हें समझ सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे स्टीरियो आइसोमर का हिंदी में मतलब होता है त्रिविम समावयवता। क्या मतलब होता है? त्रिविम समावयवता। तो हम यहाँ लिख देते हैं त्रिविम समावयवता। तो देखिए, नाम से आपको पता चल रहा है स्टीरियो, क्या स्टीरियो या त्रिविम, नाम से पता चल रहा है कि इनका जो अरेंजमेंट होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा और बाकी एटम्स वगैरह क्या होंगे, सेम होंगे। यानी यहाँ पे हम स्टीरियो आइसोमर को कुछ इस प्रकार बोल सकते हैं। देखिए, जैसे मैंने आपको एक अरेंजमेंट इस प्रकार का दिखाया, आपको दिख रहा है इस प्रकार का क्या है, अरेंजमेंट है। अगर हम क्या कर दे, इसमें कोई चेंज कर दे, हम क्या कर दे, इसको क्या कर दे, इस वाले को पीछे की तरफ कर दे और इस वाले को यूं कर दे, यानी हम क्या कर रहे हैं, एटम तो हमारे पास उतने ही हैं लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अरेंजमेंट चेंज कर रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम। देखिए, इस प्रकार से हमने क्या लिया है, एक एग्जाम्पल लिया है। यहाँ पे देखिए, एक कार्बन ऊपर की तरफ है, फिर ये चेन आ गई और नीचे की तरफ एक कार्बन है। इस प्रकार का हमने क्या लिया है, अरेंजमेंट लिया है। अब देखिए, मैं क्या कर दूं, इसको हटा के यूं कर दूं तो अरेंजमेंट क्या हो गया, देखिए डिफरेंट हो गया। पहले कैसा अरेंजमेंट था, इस प्रकार का अरेंजमेंट था। देखिए, कार्बन सेम है, 1 2 3 4, यानी यहाँ पे कितने कार्बन है, 2, यहाँ पे कितना है 1 और यहाँ पे कितना है 1, यानी टोटल कार्बन कितने हो गए आपके पास, 4 हो गए। तो आपको दिखाई दे रहा है 4 कार्बन। लेकिन अभी क्या है, इसकी स्ट्रक्चर किस प्रकार की है, ये कार्बन ऊपर की तरफ है और ये कार्बन नीचे की तरफ है। लेकिन अब हम क्या कर दें, इस कार्बन को यूं नीचे की तरफ कर दें तो देखिए कार्बन कितना रहा, 1 2 3 4, यानी कार्बन तो 4 का 4 ही है लेकिन चेंज क्या हुआ है, यहाँ पे अरेंजमेंट चेंज हुआ है। यानी जो 3D अरेंजमेंट है वो यहाँ पे चेंज हुआ है। इसे ही हम क्या बोलते हैं, स्टीरियो आइसोमर। यानी इसमें क्या होता है, कंपाउंड्स दैट हैव द सेम कॉन्स्टिट्यूशन, सेम क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है, एंड सीक्वेंस, सीक्वेंस भी क्या होती है, सेम होती है, ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, यानी जो भी बॉन्ड होगा उसकी सीक्वेंस क्या होगी, सेम होगी, बट डिफर इन रिलेटिव पोजीशन। यानी यहाँ पे जो पोजीशन होगी किसी भी एटम की, किसकी पोजीशन, किसी भी एटम या किसी भी ग्रुप की, वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे डिफरेंट हो जाएगी। तो यहाँ पे डिफर क्या हुआ है, रिलेटिव पोजीशन ऑफ देयर एटम्स और ग्रुप। यानी यहाँ पे हमने क्या देखा कि कोवेलेंट बॉन्ड है वहीं रहेगा, एटम्स की जो संख्या है वो भी क्या रहेगी, सेम ही रहेगी, बट चेंज क्या होगा, रिलेटिव पोजीशन ऑफ देयर एटम्स। तो देखिए, ये हमारी क्या हो गई, स्टीरियो आइसोमर की डेफिनेशन हो गई। बहुत ही इजी डेफिनेशन थी। यानी यहाँ पे डिफर क्या होगा, एटम्स का जो अरेंजमेंट है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिफरेंट हो जाएगा। अब हम क्या देखने वाले हैं, यहाँ पे टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमर, क्या देखने वाले हैं, टाइप देखने वाले हैं स्टीरियो आइसोमर के। तो देखिए, आपको पता है इसके कितने टाइप होते हैं, 2 टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं, 2 टाइप। जिसमें पहला टाइप कौन सा है, बताइए आप, पहला टाइप कौन सा है और दूसरा टाइप कौन सा है। चलो इधर लिख लेते हैं, ये पहला टाइप हो जाएगा और ये दूसरा टाइप हो जाएगा। सोचिए कौन सा होता है पहला टाइप। तो देखिए, पहला टाइप होता है कन्फर्मेशनल। कौन सा होता है, कन्फर्मेशनल स्टीरियो आइसोमर। और दूसरा टाइप कौन सा होता है, कॉन्फिगरेशनल। कौन सा होता है, कॉन्फिगरेशनल।
तो देखिए टाइप हमने देख लिए 2 टाइप के। फर्स्ट क्या है हमारा कन्फर्मेशनल और सेकंड क्या है हमारा कॉन्फिगरेशनल। अब आप यहाँ सोच रहे होंगे कि क्या मतलब है कन्फर्मेशनल का और क्या मतलब है कॉन्फिगरेशनल का। तो देखिए जो कन्फर्मेशनल होता है वो कहाँ पे होगा, जहाँ कार्बन कार्बन क्या हो, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो। कौन सा बॉन्ड दिखाई दे रहा है आपको, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो। यानी आपको एक बात ध्यान रखनी है, कन्फर्मेशनल स्टीरियो आइसोमर वहां होगा जहां कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो। अच्छे से ध्यान रखना, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, यानी ये क्या होगा कन्फर्मर होगा। क्या होगा कन्फर्मर। फिर है कॉन्फिगरेशनल, क्या होता है तो देखिए कॉन्फिगरेशनल फिर से 2 टाइप का हो जाता है। कितने टाइप का हो जाता है, 2 टाइप का हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे पहला हम देख लेते हैं। पहला हो जाएगा आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ज्योमेट्रिकल कॉन्फिगरेशनल स्टीरियो आइसोमर। यानी इसका पहला टाइप क्या है ज्योमेट्रिकल आइसोमर। इसे हम GI भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं GI, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। फिर यहाँ पे सेकंड टाइप कौन सा है ऑप्टिकल। सेकंड टाइप कौन सा है ऑप्टिकल आइसोमर। तो देखिए जैसे हमने यहाँ पे कन्फर्मेशनल में क्या कंडीशन देखी थी कि कार्बन कार्बन के बीच क्या होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। क्या सिंगल बॉन्ड। वैसे ही आपको देखना है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर में क्या कंडीशन होनी चाहिए, कैसे हम पहचानेंगे कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। तो देखिए यहाँ क्या होता है डबल बॉन्ड। क्या होता है डबल बॉन्ड, यानी कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए। इसका मतलब इस प्रकार अगर आपको कोई भी स्ट्रक्चर दिख जाए डबल बॉन्ड वाली तो वो क्या दर्शाएगी, ज्योमेट्रिकल आइसोमर दर्शाएगी। अब है कि वहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर दर्शाने के लिए डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए एक कार्बन पे। क्या होना चाहिए एक कार्बन पे डिफरेंट ग्रुप। अभी आप टेंशन मत लीजिए, अभी हम समझेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या होता है, इन डिटेल अभी पढ़ने वाले हैं। अब हम क्या देखेंगे यहाँ पे कि ऑप्टिकल आइसोमर क्या होता है, क्या देखने वाले हैं ऑप्टिकल आइसोमर। तो इसकी कंडीशन क्या है sp3 कार्बन होना चाहिए। कौन सा कार्बन होना चाहिए sp3 कार्बन। यानी यहाँ पे कुछ इस प्रकार का आपको sp3 कार्बन मिलेगा। यहाँ पे कोई एक एटम, यहाँ पे कोई दूसरा, यहाँ पे कोई तीसरा और यहाँ पे कोई चौथा। यानी इस प्रकार अगर कंडीशन आपको दी हुई है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्टिकल आइसोमरिज्म हो जाएगा। तो देखिए कन्फर्मेशनल की कंडीशन क्या थी, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ज्योमेट्रिकल की क्या होगी डबल बॉन्ड। और जब भी डबल बॉन्ड आ जाए तो उसे हम क्या बोल देते हैं रेस्ट्रिक्ट रोटेशन। क्या बोल देते हैं रेस्ट्रिक्ट रोटेशन। यानी आपके अगर कार्बन कार्बन बॉन्ड के बीच में रेस्ट्रिक्ट रोटेशन है तो वहां पे क्या हो जाएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो जाएगा। और फिर लास्ट कंडीशन क्या है ऑप्टिकल आइसोमर, यानी कार्बन क्या होना चाहिए आपका sp3 होना चाहिए। अब sp3 हमने आपको पहले वाले लेक्चर में बता दिया कि कैसे हम sp3 sp2 sp का पता करते हैं। तो देखिए अब हम इन्हें इन डिटेल पढ़ेंगे। यानी अब हमारा जो फर्स्ट हेडिंग रहेगा वो क्या रहेगा कन्फर्मेशनल रहेगा। उसके बाद में क्या पढ़ेंगे कॉन्फिगरेशनल पढ़ेंगे। उसके बाद में कॉन्फिगरेशनल में 2 टाइप करेंगे और इनको डिटेल में पढ़ेंगे। यानी हम पहले किसको पढ़ने वाले हैं कन्फर्मेशनल को पढ़ने वाले हैं। तो देखिए कन्फर्मेशनल किस प्रकार से होता है समझिएगा आप लोग। देखिए क्या है हमारा कन्फर्मेशनल। देखिए कन्फर्मेशनल में हमने क्या बोला कंडीशन ध्यान रखना,
कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। अब देखिए जो कन्फर्मेशनल होता है उसे हम 3 टाइप से दर्शा सकते हैं। कितने टाइप से, 3 टाइप से, जिसमें पहला हमारा टाइप कौन सा हो जाता है, वेज डेस रिप्रेजेंटेशन। कौन सा, वेज डेस रिप्रेजेंटेशन। आ गया आपको समझ में, ठीक है। तो वेज डेस क्या हो गया, रिप्रेजेंटेशन। इधर आएगा नहीं इसलिए मैंने क्या किया, रिप्रेजेंटेशन को मिटा दिया, आप लिख लीजिएगा। फिर देखिए दूसरा क्या आता है आपके यहाँ पे, सो हॉर्स रिप्रेजेंटेशन। क्या आता है, सो हॉर्स रिप्रेजेंटेशन। और तीसरा आप क्या आता है, न्यूमान प्रोजेक्शन। क्या आता है तीसरा, न्यूमान प्रोजेक्शन। अब आप सोच रहे होंगे कि वेज डेस क्या होता है, सोहर्स क्या होता है और न्यूमान क्या होता है। तो देखिए आप किसी भी प्रकार की टेंशन ना लें, बस आपको ये ध्यान रखना है कार्बन कार्बन के बीच क्या होगा, सिंगल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड। तो देखिए वेज डेस को किस प्रकार से दर्शाते हैं, देखिए हमने यहाँ पे मान लिया, एग्जाम्पल के रूप में ले लिया इथेन। क्या ले लिया, इथेन। अब आपको पता है इथेन क्या होता है, ये ऐसे स्ट्रक्चर क्या है, इथेन है, आप सब जानते हो। तो ये क्या हो गया आपका, इथेन हो गया, 2 कार्बन और ये हाइड्रोजन हो गए। अब देखिएगा, अभी आप यहां से इसे देख रहे हो, यहां से इसे देख रहे हो, आपकी आंख कहाँ है, यहाँ है। तो आप क्या देख रहे हो, ये कार्बन है और ये कार्बन है। तो इस कार्बन को मैं इस प्रकार से मान लूं, यानी ये वाला जो साइड है वो क्या है, एक कार्बन, और ये वाला जो साइड है वो क्या है, दूसरा कार्बन। तो ये हमारा क्या हो गया, इधर कार्बन और इधर कार्बन। अब हमें क्या दिखाने हैं, हाइड्रोजन दिखाने हैं। क्या दिखाने हैं, हाइड्रोजन। और कितने हाइड्रोजन दिखाने हैं, 1 2 3 हाइड्रोजन दिखाने। तो आप समझिएगा बहुत ही अच्छे तरीके से। देखिए अब ये जो 3 हाइड्रोजन आपको अभी दिख रहे हैं, कैसे कि ये सब क्या है, यूं है, एक ही प्लेन में है, लेकिन ये ऐसे नहीं है। अब ये तो हमने यहाँ पे दिखाया है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करा है, रियल में ये कैसे है, एक हाइड्रोजन तो क्या है यहाँ पे है प्लेन में, एक हाइड्रोजन तो ऐसे है। अब क्या है, जो दूसरा वाला हाइड्रोजन है वो यूं है, इधर आपकी तरफ है, इस साइड में। तो जो आपकी तरफ होता है उसे किससे दर्शाते हैं, वेज से। किससे, वेज से। और जो एक हाइड्रोजन है वो यहाँ पे है, यूं यहाँ पीछे की तरफ है। और जो आपसे दूर होता है वो क्या हो जाता है, डैश हो जाता है। तो आपको समझ में आ गया कि वेज का मतलब क्या होता है, आपकी तरफ, यानी टूवर्ड्स व्यूअर, आपकी तरफ। और डैश क्या होता है, आपसे दूर। तो आपको समझ में आ गया वेज क्या होता है और डैश क्या होता है। तो कुछ नहीं करना है, आपको इस प्रकार से बताना है। तो देखिए ये वाला तो क्या था, कार्बन कार्बन। अब एक क्या है, ये वाला हाइड्रोजन है, ये वाला। अब एक मैंने क्या कर दिया, ये आपकी तरफ बता दिया, और एक क्या कर दिया मैंने, पीछे की तरफ बता दिया। ये ऐसे स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं। तो ये तो क्या हो गया, ये वाला कार्बन, ये क्या हो गया, ये वाला कार्बन। ओके। अब देखिए ये वाला हाइड्रोजन है जो क्या है, प्लेन के अंदर है, यानी ये वाला हाइड्रोजन ये है। अब देखिए ये वाला हाइड्रोजन क्या है, आपकी तरफ है। क्या है, आपकी तरफ है, इसलिए हमने क्या बोल दिया, इसे वेज बोल दिया। और ये वाला हाइड्रोजन क्या है, आपसे दूर है, आपसे दूर है, तो इसे क्या बोल देंगे, डैश बोल देंगे। तो आपको समझ में आ गया किस प्रकार से वेज होता है और किस प्रकार से डैश होता है। तो देखिए हम इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो देखिए आप लोग, ये वाला हाइड्रोजन तो क्या था, प्लेन में था, यानी इधर वाला हाइड्रोजन भी क्या है, प्लेन में है। अब जो एक आपकी तरफ था, जो आगे की तरफ, वो क्या होता है, वेज होता है। तो मैंने उसे इस प्रकार से दर्शा दिया। अब जो एक पीछे की तरफ था उसे किससे दर्शाएंगे, डैश से। तो ऐसे दर्शा दिया, तो वो क्या हो गया, आपसे दूर हो गया। तो इधर भी ऐसी स्ट्रक्चर हो जाएगी। ये तो क्या हो गया, वेज, और ये क्या हो गया आपका, डैश। तो ये जो प्रोजेक्शन है, ये वाला, ये क्या है, वेज
डेस रिप्रेजेंटेशन। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हो, बता सकते हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, वेज डेस रिप्रेजेंटेशन हो रहा है और हमने किस प्रकार इसे समझा है। बहुत ही इजी है बट बहुत ही अच्छा है, इसे बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा वेज डेस रिप्रेजेंटेशन। कन्फर्मेशनल का मतलब यही है कि कैसे हम कार्बन एटम को अरेंज करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, कन्फर्मेशन। ये क्या है, अरेंजमेंट ही तो है और क्या है। अब देखते हैं हम सेकंड क्या है आपका, सोहर्स। क्या है, सोहर्स। तो देखिए सोहर्स कुछ इस प्रकार का होता है। अब देख सकते हैं आप लोग सोहर्स। देखिए जो सोहर्स होता है उसमें क्या होता है, हम साइड से, जैसे हम इधर सामने से अभी कार्बन कार्बन को देख रहे थे, वैसे सोहर्स में क्या देखते हैं हम, साइड से। यानी आप इस साइड खड़े हो और वो कार्बन कार्बन यहाँ थे तो वो आपको कुछ इस प्रकार से दिखेंगे। यानी यहाँ पे क्या है, कार्बन, और यहाँ पे क्या है, कार्बन। अब देखिए आपको क्या दर्शाना है, अब हाइड्रोजन दर्शाना है। अपना एग्जाम्पल क्या है, इथेन ही है। दो तो ये कार्बन आ गए, अब कितने हाइड्रोजन आएंगे, 3। तो देखिए आप 3 हाइड्रोजन को ऐसे भी दर्शा सकते हैं, दर्शा दिया आपने, या आप 3 हाइड्रोजन को ऐसे भी दर्शा सकते हैं। देखिए कुछ नहीं करना, आपको वाई बनाना है, यू क्या बनाना है, वाई, और क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सोल्व। देखिए बहुत ही इजी है ये, कुछ नहीं करा हमने, क्या बनाया, वाई। यहाँ पे तो क्या था, कार्बन, और यहाँ पे क्या था, कार्बन। अब यहाँ क्या है, हाइड्रोजन है, सब जगह क्या है, हाइड्रोजन। तो कुछ नहीं करा है, हाइड्रोजन को क्या बना दिया, वाई बना दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये क्या है, एक्लिप्स्ड बोल देते हैं इन्हें। क्या है ये, एक ही अरेंजमेंट में है। अभी तो क्या है, हाइड्रोजन है तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर यहाँ पे कोई दूसरा ग्रुप होता तो यहाँ पे हम क्या कर सकते थे, यहाँ पे उल्टा भी बना सकते थे। जैसे अपना यहाँ पे 1 नंबर कोई ग्रुप था और इधर भी कोई 1 नंबर ग्रुप है, इधर 2 नंबर, इधर 3 नंबर। इस प्रकार से हम क्या कर सकते थे, यहाँ पे बना सकते थे। जैसे देखिए, अब देखिए ये जो 1 नंबर वाला ग्रुप है और ये जो 1 नंबर वाला ग्रुप है, ये क्या है, देखिए बिल्कुल उल्टा है। क्या है, अपोजिट है, बिल्कुल उल्टा है। तो इसे हम क्या बोल देते हैं, स्टेगर्ड। क्या बोल देते हैं, स्टेगर्ड। और देखिए इसमें क्या था, अगर यहाँ पे कोई ग्रुप होता हाइड्रोजन ना लेके, मान लीजिए हम कोई दूसरा ग्रुप ले लेते हैं, ये 1 नंबर, मान लीजिए ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 3 नंबर। तो देखिए अब ये रहा 1 नंबर और ये रहा 1 नंबर, दोनों क्या है, एक ही साइड है, दोनों प्लेन के एक ही साइड है। एक ही साइड जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्लिप्स्ड। क्या बोलते हैं, एक्लिप्स। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हो, सोहर्स रिप्रेजेंटेशन को भी बहुत ही इजी वे में बता सकते हो कि एक्लिप्स्ड क्या होता है और स्टेगर्ड क्या होता है। आगे आपको समझ में एक्लिप्स्ड और स्टेगर्ड। अब देखिए यहाँ पे तीसरा है आपका न्यूमान प्रोजेक्शन। तो देखिए न्यूमान प्रोजेक्शन क्या होता है, आपको जो मैंने कार्बन कार्बन सीधा देखना बताया था वेज डेस में, सोर्स में क्या बोला था मैंने, उनको थोड़ा तिरछा देखो, वहां खड़ा होके थोड़ा सा तिरछा देखो। तो ये इस प्रकार से आपको दिख गया। अब मैंने न्यूमान में क्या बोला है आपको कि आप क्या करो, एकदम सामने से देखो। यानी इतनी देर हम क्या कर रहे थे, कार्बन कार्बन को यूं ले रहे थे, यहाँ पे कार्बन था, यहाँ पे कार्बन, यानी यहाँ पे कार्बन था, यहाँ पे कार्बन था। अब मैंने आपको क्या बोल दिया कि आप यूं देखो। कैसे देखो, यूं, यानी यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे कार्बन है। तो देखो आपको सिर्फ ये वाला कार्बन दिखेगा, पीछे वाला कार्बन नहीं दिखेगा। तो आप क्या करोगे, इस कार्बन को क्या बोलोगे, डॉट से दर्शाओगे। किससे, डॉट से, ताकि ये हमें दिख जाए। और ये पीछे वाला दिख नहीं रहा है तो हम बड़ा सा गोला ले लेंगे और ऐसे हम दर्शा देंगे। वरना अभी हमें क्या दिख रहा है, ओनली एक ही कार्बन दिख रहा है, जबकि पीछे की तरफ भी तो एक कार्बन है। इसलिए हम यहाँ पे क्या लेंगे, न्यूमान प्रोजेक्शन लेंगे। जब हम ऐसे देखते हैं,
यहाँ से इस प्रकार से देखते हैं तो न्यूमैन प्रोजेक्शन क्या हो गया आपका, समझ में आ गया आपको। ऐसे देखना है यूं, तो ये तो क्या हो गया एक कार्बन, और जो पीछे वाला कार्बन था वो क्या हो गया आपका दूसरा कार्बन। समझ में आ गया आपको। अब देखिए जो पहला कार्बन था, देखिए ये वाला कार्बन आगे वाला है, ये वाला कार्बन पीछे वाला है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं इस प्रकार से, यानी इस प्रकार हम यहाँ पे देखिए इसे दिखा सकते हैं। देखिए देखिए कुछ इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, तीनों हाइड्रोजन को दर्शा सकते हैं। ये आपका क्या हो गया आगे वाला कार्बन, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, ये तीसरा हाइड्रोजन, जबकि पीछे वाले कार्बन पे भी क्या है 3 हाइड्रोजन है, 1 2 3, यानी इन तीनों हाइड्रोजन के पीछे क्या है 3 हाइड्रोजन है, और इस कार्बन के पीछे क्या है एक कार्बन है। तो यहाँ पे हम आगे वाले को डॉट से दर्शा देंगे इस कार्बन को, और ये 3 हाइड्रोजन है जो हम यूं तीनों दर्शा देंगे, और जो पीछे वाला कार्बन है इसको हम इस गोले से दर्शा रहे हैं। तो आपको समझ में आ गया। तो देखिए यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे दूसरा हाइड्रोजन, और यहाँ पे ये तीसरा हाइड्रोजन। अब हमें इस गोले के पीछे वाले कार्बन के हाइड्रोजन को दर्शाना है। तो कार्बन पीछे वाला जो कार्बन है उसका हाइड्रोजन इन हाइड्रोजन के जस्ट पीछे होता है, तो अब जस्ट पीछे तो दर्शा नहीं सकते, इसलिए हम क्या करते हैं थोड़ा सा बाहर की तरफ दर्शा देते हैं। क्या करते हैं थोड़ा सा बाहर की तरफ दर्शा देते हैं। तो इस प्रकार हम क्या दर्शाते हैं हाइड्रोजन को दर्शाते। अब आपसे पूछे कि यहाँ पे एंगल कितना होगा, तो आपको पता है इन हाइड्रोजन के बीच में एंगल क्या होगा 0 डिग्री का, क्योंकि हाइड्रोजन के जस्ट पीछे क्या है हाइड्रोजन है, तो एंगल क्या हो गया 0 डिग्री का। अब देखिए जब एंगल 0 डिग्री का होता है तो उसे हम क्या बोल देते हैं एक्लिप्स्ड। क्या बोल देते हैं एक्लिप्स। तो ये क्या हो गया आपका एक्लिप्स। इसी प्रकार है ये, इसमें तो इस प्रकार था लेकिन इसमें इस प्रकार होगा, तो ये क्या हो गया एक्लिप्स हो गया। अब हमें एक और क्या स्ट्रक्चर बनाना है, स्टेगर्ड का स्ट्रक्चर बनाना है। तो देखिए स्टेगर्ड क्या होता है, जैसे हमने यहाँ दर्शाया उल्टा, वैसे स्टेगर्ड क्या हो जाएगा थोड़ा उल्टा हो जाएगा। तो स्टेगर्ड में क्या होता है 60 डिग्री का अंतर होता है। कितने का अंतर होता है 60 डिग्री का। तो देखिए स्टेगर्ड बनाते हैं, ये आपका आगे वाला कार्बन, ये पीछे वाला कार्बन, और ये आपने क्या बना दी यहाँ पे हाइड्रोजन बना दिया। अब मैंने क्या बोला अंतर कितना होगा 60 डिग्री का अंतर, यानी यहाँ पे क्या होगा ये वाला हाइड्रोजन क्या आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला जो हाइड्रोजन है वो कहाँ आएगा यहाँ पे, और ये वाला हाइड्रोजन कहाँ आएगा यहाँ पे। यानी आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो, यहाँ पे इनके बीच में कितना अंतर है 60 डिग्री का अंतर है, और ये क्या हो गया आपका स्टेगर्ड हो गया। क्या हो गया स्टेगर्ड हो गया। तो आप इस प्रकार से बहुत ही अच्छे वे में समझ सकते हैं कि एक्लिप्स्ड क्या होता है और स्टेगर्ड क्या होता है। तो देखिए अब हम यहाँ पे पूरा का पूरा क्या समझ लेते हैं कन्फर्मेशनल समझ लेते हैं, यानी बहुत ही इजी था आपका कन्फर्मेशनल आपको समझना। तो देखिए अब हम यहाँ से क्या चलते हैं थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। क्या लेते हैं एक क्वेश्चन लेते हैं, तो आपको क्या बताना है उसका आंसर बताना है। अब देखिए मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा कि जो इथेन होता है, क्या क्वेश्चन पूछा मैंने, क्वेश्चन है आपका इथेन के कितने स्टीरियोआइसोमर या बोल दो कन्फर्मेशनल आइसोमर पॉसिबल है। क्या बोला मैंने कि कितने यहाँ पे इथेन के स्टीरियोआइसोमर पॉसिबल हैं। तो आप सोचिए जरा सोचिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, ध्यान रखना, क्योंकि नीट लेवल के एग्ज़ाम में ये पूछा जा चुका है, तो आपके इस बार ये क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। सोचो जरा 2 सेकंड लीजिए, जल्दी सोचिए, सोचो। देखिए अभी मैंने क्या बोला इथेन ये रहा, दिमाग लगाना, मैंने क्या पूछा है स्टीरियो आइसोमर पूछा है। क्या पूछा है स्टीरियो आइसोमर।
अब आप सोचना, दिया क्या है मैंने, इथेन दिया है। इथेन का स्टीरियो आइसोमर कौन सा होता है, पहले ये बताओ, कन्फर्मेशनल होता है या कॉन्फिगरेशनल होता है। दिया हुआ क्या है, इथेन दिया हुआ है, और पूछा हुआ क्या है, टोटल स्टीरियो आइसोमर कितना होता है। तो पहले स्टीरियो आइसोमर का टाइप क्या होता है, 2 टाइप, एक होता है कन्फर्मेशनल, दूसरा होता है कॉन्फिगरेशनल। तो आपको बताना है कि यहाँ पे हम कन्फर्मेशनल की तरफ चले या कॉन्फिगरेशनल की तरफ चले। तो देखिए दिया हुआ क्या है, इथेन, और इथेन क्या होता है, सिंगल बॉन्ड वाला होता है, आपको पता है। और जहाँ पे सिंगल बॉन्ड होता है, अभी अभी बताया, जहाँ पे सिंगल बॉन्ड होता है वहां पे क्या होगा, कन्फर्मेशनल। तो आपको ये तो समझ में आ गया कि मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे कहाँ पे पहुंचना है। तो हमें पहुंचना कहाँ पे है, कन्फर्मेशनल पे पहुंचना है। अब देखिए जो कन्फर्मेशनल होता है वो 3 टाइप से हम यहाँ पे उसे दर्शा सकते हैं, यानी वेस्टेज से भी दर्शा सकते हैं, सोहर से भी और न्यूमैन प्रोजेक्शन से भी। अब देखिए अगर मान लीजिए मैंने सोहर से दर्शाया, किससे दर्शाया, सोहर से। मान लीजिए मेरा इथेन कुछ इस प्रकार से था, यानी एक्लिप्स फॉर्म में था। फिर मैंने क्या किया, अभी यहाँ पे 0 डिग्री का अंतर है, यानी हम इससे भी समझ सकते हैं क्या है, 0 डिग्री का अंतर है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से थोड़ा सा आगे की तरफ 10 डिग्री खिसकाएंगे, तो ये थोड़ा आगे जाएगा, तो ये थोड़ा आगे जाएगा। फिर हम 20 डिग्री का अंतर कर सकते हैं, 60 का कर सकते हैं, कितना भी कर सकते हैं, 120 का कर सकते हैं। यानी यहाँ पे हम धीरे 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 करके बहुत 1 डिग्री का भी अंतर कर सकते हैं, यानी बहुत सारे यहाँ पे क्या बना सकते हैं, हम यहाँ पे कन्फर्मेशनल आइसोमर बना सकते हैं बहुत सारे, यानी जिनकी गिनती ही नहीं है। कितनी फॉर्म बना दो आप, इस प्रकार के बहुत सारे स्ट्रक्चर बना दो, यानी अनगिनत, यानी यहाँ पे इनफाइनाइट इथेन की स्ट्रक्चर बन सकती है। तो इसका आंसर क्या होगा, अनंत, यानी इनफाइनाइट। यानी यहाँ पे कितने हम बना सकते हैं इथेन, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट। बच्चे क्या करते हैं, गलत करके आ जाते हैं, बच्चे क्या करते हैं, 2 ही आंसर देते हैं, एक स्टेगर्ड और एक क्या देंगे, एक्लिप्स। तो आपको अभी कितने दिख रही है, 2, जबकि 2 नहीं है। ये तो हमने क्या करा, डिग्री में अंतर करा कि 0 डिग्री था और फिर हमने क्या कर दिया, 60 डिग्री तक कर दिया। ये तो हमने कंडीशन ली है, जबकि ऐसा नहीं होता है। हम कितना भी यहाँ पे अंतर कर करके बहुत सारे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। यानी आपका आंसर क्या हो गया यहाँ पे, इनफाइनाइट। इस क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना है, 101% ये कभी ना कभी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देखिए इस प्रकार हमारा यहाँ पे क्या फिनिश होता है, कन्फर्मेशनल स्टीरियो आइसोमर क्या होता है, फिनिश होता है। तो देखिए कॉन्फिगरेशनल स्टीरियो आइसोमर की बात करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। तो देखिए यहाँ पे हमारा आइसोमेरिज्म कल वाले लेक्चर में पूरा क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। यानी यहाँ पे हम आइसोमेरिज्म को फिनिश करके कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे और फिर हम अपने आगे के टॉपिक की तरफ चलेंगे। तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ और हमें सपोर्ट करते रहिएगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।